आमिर भाई ने मुझे जियो में अपने साथ ले जाने का वादा कर रखा था। अस्सलाम वालेकुम अहमद नसीर भाई, मैंने आपकी अभी देखी वीडियो, माशाल्लाह आप तो लॉयर होना चाहिए आपको, मैं तो ये अब समझता हूँ। और जियो में हम एक प्रोग्राम करेंगे अहमद आमिर के साथ। तन्हाई में वो क्या थे मैं जानता हूं, आखिरी दिनों में वो मेरे साथ थे। खान साहब से बहुत मोहब्बत रखते थे, मगर खान साहब ने उनसे वफा नहीं की। बस मेरे जाने की देर है, फिर देखो तुम क्या होता है। मैं कहता हूँ ये दूसरे आमिर लियाकत। आमिर लियाकत जिस दिन दुनिया से चला जाएगा, आपको आमिर लियाकत देखे जा रहे हैं। 9 जून 2022 मुल्क की तारीख का इंतहाई स्याह-तरीन दिन, जो बहुत सारे चेहरों को बेनकाब कर गया, बतला गया कि अपना कौन होता है, पराया कौन। जी हाँ, आमिर लियाकत हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह की रहमत हो उन पर, 9 जून को इस दारे फानी से कूच कर गए। गोया के खुद के साथ तो मरहूम लिखवा गए, मगर हमें खुद से महरूम कर गए। इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के मालिक, सियासतदान, सहाफ़ी, कॉलम निगार, अदाकार, सदाकार और आला पाए के फनकार, बल्कि मैं समझता हूं कि जिस काम को भी किया, गोया के नाज़रीन को ऐसा लगा ये काम है ही इनके लिए। आज हम में मौजूद हैं। दीदा बीना रखने वाले जानते हैं कि वो आज भी हम में हैं, चूंकि जो आशिकीन होते हैं वो मरते नहीं हैं, पर्दा कर जाते हैं, और देखने वाले उनको देखते हैं, हमें वो सुन भी रहे हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में उनके साथ गुजारे हुए मेरे वो 7 से 10 दिन, जिनको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। एक खातून मुबैना तौर पर यह दावा कर रही थी कि भाई आमिर लियाकत मुझसे शादी कर चुका है और मैं इसकी तीसरी बीवी हूं। मैंने उस पर कुछ व्लॉग्स किए और कुछ ऐसी बातें कहीं जो आमिर लियाकत साहब को पसंद आई, और उन्होंने बाकायदा मुझसे राबिता किया। जो सबसे पहला मैसेज उन्होंने मुझको मैसेंजर में किया, मैं आप लोगों की नजर कर रहा हूं, जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम अहमद नसीर भाई, मैंने आपकी अभी देखी वीडियो, माशाल्लाह आप तो लॉयर होना चाहिए आपको, मैं तो ये अब समझता हूँ। ऐसी आप माशाल्लाह जिरा फरमाते हैं। बिलखुसूस आपका वो जुमला मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे तो आप में आमिर लियाकत दिखता है, और बल्कि बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपने जुमला ये कहा कि आप उसी वक्त सेंस में होती हैं जब आप ये कहती हैं कि आप सेंस में नहीं हैं। भाई कमाल जुमला है, कमाल सहाफ़ती अंदाज में किसी को भी शर्मिंदा करने के लिए ये बड़ा ही अहम जुमला है और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी, मुझे दुआएं दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, गो कि मैं इस काबिल नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हमारा राबिता होता चला गया और मैं उस खातून को एक्सपोज करता रहा। इतना एक्सपोज किया कि आमिर लियाकत हुसैन की उस केस में फतह हुई और वो जीत गए, और उस औरत का जो पोल था वो खुल गया और वो बेनकाब हो चुकी। आमिर भाई ने मुझको मैसेज किया कि भाई मैं आज लाहौर आ रहा हूं, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, तो अगर हम मिल लें तो ये बहुत अच्छा होगा, हम बैठकर खाना खाएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो मैंने ये अर्ज़ की कि आप लाहौर किसी काम से आ रहे हैं तो आप वो काम निपटा लीजिए, जब कभी आपको फरागत होगी तो मैं आपकी खिदमत में खुद ब खुद हाजिर हो जाऊंगा। तो आमिर भाई ये कहने लगे कि मैं उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात के लिए आ रहा हूँ, तो हम वहीं पर मिल लेंगे। तो उन्होंने इसरार किया। मैंने इस बात को कहा कि भाई हम कहीं और मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कल इस्लामाबाद पहुंच रहा हूं, यानी पार्लियामेंट लॉजेस, तो आप वहीं पर आ जाइए। फिर मैं पार्लियामेंट लॉजेस गया 2 रोज के बाद, और फिर पार्लियामेंट लॉजेस जाकर मैं उनका मेहमान ठहरा। और जब उनका मेहमान ठहरा तो ऐसा फील हुआ कि जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। एक अहम इंकिशाफ करने वाला हूं जो आप लोग इस वक्त मुझको सुन रहे हैं कि मैं गो के उनके बेटों की सी उम्र का हूं, और मेरा नाम भी अहमद है, क्योंकि उनके बेटे का नाम भी अहमद था। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा और मैंने उनको पहली बार देखा लाइव, मैं इंतहाई शर्मसार रह गया कि ये शख्स एक 24 साल के लड़के के साथ 24 साल का बनकर मिल रहा है। उस शख्स में ये ट्रांसफॉर्मेशंस थी कि वो शख्स किसी बुजुर्ग बाबे से मिलता था तो वो बाबा बनकर मिलता था, और किसी नौजवान से मिलता था तो जवान बनकर मिलता था। और उन्होंने मुझको देखते साथ ही कहा कि
कि अहमद नसीर, तुम तो मेरे बेटों की तरह हो और तुम्हारी तो उम्र अहमद की सी उम्र है। नाज़रीन, उनको खाने में दाल चावल बहुत पसंद थी, मगर वो समझते थे कि भाई ये मेरे मेहमान हैं, इनको मैं कुछ अच्छा खिलाऊं, ना जाने ये दाल चावल पसंद करे ना करे। मगर मैं आपको बताऊं कि मुझे भी खाने में दाल चावल बहुत पसंद थे। तो जब उनको मालूम पड़ा कि ये भी दाल चावल पसंद करता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आज हम दाल चावल खाएंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया तुमको दाल चावल पसंद है भाई। तो हम एक दूसरे को भाई भाई कहकर बुलाया करते थे, भाई 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 भाई, इसी तरह हम एक दूसरे से बात किया करते थे। उनका कमरा जो था वो हमारे कमरे से, टीवी लाउंज जो था वो पहले हमारा कमरा था, फिर टीवी लाउंज था, फिर उनका कमरा था। तो अपने कमरे के वो अड्डा कहा करते थे। जब हम रात में घूमने के लिए जाया करते थे तो हम अपने रूम में आ जाया करते थे, तो उनकी आवाज आती थी, भाई अड्डे पे आ जाए, भाई भाई अड्डे पे आ जाए। तो हम उनके रूम में चले जाया करते थे और फिर खूब हमारी गपशप रात गए तक हुआ करती थी। मूवीज देखा करते थे, वो शौकीन थे, खूबसूरती को पसंद करते थे, जाजिबे नजर थे और जमालियाती ज़ौक़ रखते थे, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है मैं खूबसूरत हूँ और खूबसूरती को पसंद करता हूँ। जो आम गलत चीज़ राइज है हमारे लोगों में, वो ये समझते हैं कि भाई आमिर लियाकत औरतों का या लड़कियों का शौकीन था। ऐसा हरगिज नहीं है। वो नफ्स अम्मारा की लज्जतों को चख चुके थे और इन मामलात से बाहर आ चुके थे। तो उन्होंने लड़की से धोखा नहीं खाया, बल्कि उन्होंने बतला दिया पूरे के पूरे नौजवानों को, तमाम नौजवानों को, कि भाई अगर मुझ जैसे शख्स को लड़की धोखा दे सकती है तो मियां जरा बच के रहियो। तमाम लोगों को बतला दिया कि भाई अगर मुझ जैसा शख्स एक लड़की से मार खा सकता है तो बच के रहियो। अगर आमिर लियाकत मार खा सकता है तो कोई भी खा सकता है। और आमिर भाई जानते थे कि भाई ये लड़की अच्छी नहीं है, ये लड़की मुझे धोखा देगी, मगर वो निभाना चाहते थे, वो निभा चाहते थे। उस लड़की को अपने घर की इज्जत बनाकर लाए थे और इज्जत भी बनाना चाहते थे। वो लड़की बाज ना आई। और मैं आज स्क्रीन पर अहम इंकिशाफ कर रहा हूं। आमिर भाई ने अपने इंतकाल से कुछ रोज कबल मुझको मैसेज किया कि भाई मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूं, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा, मगर मेरे जाने की देरी है, तुम देखना कि ये इमरान खान और उसकी जमात कैसे तबाह होगी। ये इंकिशाफ मैं कर रहा हूं। और उन्होंने ये इंकिशाफ किया कि भाई ये जमात टूट फूट का शिकार हो जाएगी, इमरान खान तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसने मेरे घर में घुसने की कोशिश की और इमरान खान और इसकी जमात ने इस लड़की को मेरे ऊपर हायर किया। और लोधरा का एक एमएनए है जिसका नाम मियां शफीक है, वो फवाद चौधरी के मुसलसल राबिते में था, क्योंकि आमिर लियाकत का ये कहना था। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने फिर कहा, बल्कि वो भी मैसेज मैं आपको सुनाता हूं कि भाई मेरे जाने की देरी है, फिर तुम देखो कि क्या होता है। जरा वो मैसेज भी सुन लीजिए। जो हुसैनियत का जिक्र करता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, इसे मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बुलवाया, मैंने आपको कभी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने आपको सच दिया। लेकिन देखो चीजें बेनकाब होना शुरू हो गई। देखो बस थोड़ी देर और है, देखो बस चलने में और है, देखो बस फिर उसका कहर कैसे नाजिल हो जाए। बस मेरी जाने की देर है, फिर देखो तुम क्या होता है। ये होती है नजरे वली। ये एक दूर अंदेश शख्स की नजर ही काम कर सकती है कि वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या समझ बूझ रख रहा है। आमिर भाई ने मुझे जियो में अपने साथ ले जाने का वादा कर रखा था कि अब मैं जियो जाऊंगा तो मैं तुमको साथ लेकर जाऊंगा, और जियो में हम एक प्रोग्राम करेंगे अहमद आमिर के साथ या आमिर अहमद के साथ। वो प्रोग्राम डिस्कस हो रहा था और उसके फ्लायर्स भी बनवाए जा रहे थे। मैं आपको बतला रहा हूं, उसके फ्लायर्स भी बनवाए जा रहे थे, मगर कुछ ऐसे मामला दरपेश हुए कि उनको काम नहीं दिया गया। वो कहते रहे कि भाई मुझको काम दिया जाए, मगर किसी भी जो शख्स कल तक मीडिया की रौनक हुआ करता था, चैनल मालिकान उसके आगे पीछे भागते थे कि भाई आमिर लियाकत हमारे लिए रमजान की नशरियात करे, जो 18-18, 20-20 घंटे स्क्रीन को दिया करता था, आज वो रो रहा है। वो भूखा है, इतना भूखा कि धोखा भी खा जाए, और धोखा खाया। हमने कदर नहीं की, हमने कदर नहीं की। हमारी कौम में गैरत नाम की कोई चीज बाकी रही नहीं, चूंकि ये उनकी पहली बरसी है। और 9 जून मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है, उनको याद ना किया जाए
ये बात नामुमकिन है। और आखिरी दिनों में उन्होंने 1 साल पहले एक टेलीफिल्म में भी काम किया जो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर की गई, बस कोरोना। तो मरकजी किरदार के हामिल रहे वो, और उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। उनके साथ जो मेरा ताल्लुक था, वो ताल्लुक, वो रिश्ता खून का नहीं था, एहसास का था, मोहब्बत का था, इश्क का था। मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और अपने कमरे में, खा वो उनका कराची वाला घर हो या इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस वाला रूम हो, वो अपने एक दीवार को दीवार नहीं रखना चाहते थे, बल्कि वो एक बड़ी स्क्रीन को देखना पसंद करते थे। यानी वो टीवी देखते थे तो वो बहुत बड़ी स्क्रीन, बहुत बड़ी एलईडी, यानी 100 इंचेस या 200 इंचेस जितने भी दीवार है, वो पसंद किया करते थे। लोगों ने उनको मालूम नहीं क्या क्या कहा कि भाई ये आइस का आदी है, ये नशई है, और ये माज़अल्लाह कोकेन लेता है। लोगों ने मालूम नहीं क्या क्या कहा। मैंने उनके शबो रोज देखे हैं, तन्हाई में वो क्या थे मैं जानता हूं। आखिरी दिनों में वो मेरे साथ थे। 1 साल पहले पार्लियामेंट लॉजेस में मैं उनके साथ था। फिर उसके बाद हमारी यही डिस्कशन होती रही कि हम मुलाकात करेंगे, मगर वो इंतहाई परेशान रहने लगे। वो तन्हा हो चुके थे, उनके अपने उनको छोड़ चुके थे, अपने बच्चों को बहुत याद किया करते थे। इंतहाई मजेदार शख्सियत, इंतहाई काबिल, इंतहाई हंसमुख, इंतहाई प्यारे इंसान। लोगों ने मालूम नहीं क्या क्या कहा और खान साहब से बहुत मोहब्बत रखते थे, मगर खान साहब ने उनसे वफा नहीं की। खान साहब ने उनको इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बार बार ये कहा, मैं बात कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मुझे खेलना आता है, मुझे बैटिंग क्यों नहीं दी जा रही? मगर खान साहब ने उनका इस्तेमाल नहीं किया, उनको इस्तेमाल किया। और फिर आखिरी दिनों में वो खान साहब से बरहम रहे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। मैं अपने घर पे मौजूद था, अपने आबाई घर। मुझे एक कॉल आती है, तो वो भी आमिर भाई की टीम के ही किसी मेंबर की। तो वो मुझसे पूछता है कि आप बताएं कि आमिर भाई से कोई राबिता हुआ? मैंने बोला नहीं। नाज़रीन, ये 7 तारीख की रात है, यानी 7 जून 2022। मैंने बोला कोई राबिता नहीं, उनका नंबर बंद जा रहा है। कुछ ही वक्त गुजरा, तकरीबन रात के 2-2:30 बजे का वक्त था। तो फिर मुझे मैसेज आया कि राबिता हो गया है, वो ठीक है। तो अगले रोज चूंकि 8 तारीख हो गई थी, यानी अगले रोज 12 बजे 8 तारीख हो गई थी। तो अब मैंने मैसेज किए, मेरा मैसेज रिसीव नहीं हुआ या डिलीवर नहीं हुआ। तो फिर मुझे एक मैसेज आया कि मुझे लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। चूंकि जो टीम मेंबर्स है वो बहुत मोहब्बत करते थे, लोग समझते कि भाई उनसे कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, मोहब्बत करने वाले थे। आप लोगों की नजर से ओझल थे, मोहब्बत करने वाले थे, आप लोग नहीं देख सकते थे। आखिरकार वो सूरज तुलू हुआ कि जो अपने ही एक रोशनी में इंतहाई सयाही लेकर नमूदार हुआ। नाज़रीन, मैं अपने घर पे अपने कमरे में मौजूद था कि मुझे मेरे भाई ने आकर बताया कि ये क्या खबर सुनने को मिल रही है। जैसे ही उसने ये जुमला कहा, इससे पहले कि वो खबर सुनाता मुझे कॉल्स आने लगी। मैंने कॉल को जाहिर है कि बंद करना शुरू कर दिया और पूछा कि भाई क्या मामला है। जैसे ही मुझे ये कहा गया, मुझे ये बताया गया कि आमिर लियाकत हम में नहीं रहे। मैं उस वक्त, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं आपको बताने से कासिर हूं, मगर मुझ में एक अजीब किस्म की कुव्वत मुझको बतला रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आमिर लियाकत अभी नहीं जा सकता, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और जो उन्होंने मुझसे वादे कर रखे हैं कि भाई हमने मिलकर अभी बहुत काम करना है, वो वादे वफा होंगे, वो भी नहीं जा सकते। हो सकता है कि उन्होंने किसी प्लान के तहत ऐसा शो करवाया हो कि भाई चूंकि मैं मुल्क छोड़ने की बातें कर रहा हूं और मैं पाकिस्तानियों की नजरों से ओझल हो जाऊंगा, जब ये खबर मीडिया पर आई हो। मगर आहिस्ता आहिस्ता खबर गर्दिश करती गई और हमारे मुल्क के बड़े चैनल्स भी इस खबर को ब्रेक करते रहे कि आमिर लियाकत जनरेटर के धुएं की वजह से इंतकाल पा गए हैं। मैं उन खबरों पर यकीन नहीं कर रहा था। मेरे लिए वो लम्हा क़यामत से कम न था। कुछ देर के बाद मुझे कॉल मौसूल होती है
मैं वो कॉल लेता हूँ। उस तरफ से रोया जा रहा था, बच्चों की तरह रो रो कर मुझे ये कहा गया और बताया गया कि वो नहीं रहे। मैं कोई भी जवाब देता कि कॉल बंद हो गई। और फिर उसके बाद मैंने अपने व्हाट्सएप को खोला तो आमिर लियाकत हुसैन की वो तस्वीर जो शायद आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीर मेरे सामने आई। एक हंसता खेलता, मुस्कुराता हुआ, बोलता हुआ, चहकता हुआ, महकता हुआ, रोते हुए बच्चों को हंसाता हुआ, बच्चों के दिलों के सुराख बंद कराता हुआ और माओ की आंखों से आंसू पोंछता हुआ आमिर लियाकत आंखें बंद कर चुका था। यह लम्हा कयामत से कम नहीं था। मैंने फौरन कराची जाने की तैयारी की। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैं रात को कराची पहुंचा, यानी 9 जून की शब मैं तकरीबन 12:30 के करीब कराची पहुंचा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कराची इस काम के लिए जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे मुसलसल कराची बुला रहे थे और बता रहे थे कि भाई मैं तन्हा हूं, मेरे पास आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए, मैं तन्हा हूं। मुहर्रम के दिनों में वो मुझे बहुत बुलाते रहे और मुहर्रम के दिनों में बाकायदा मुझे मैसेज करके कहते रहे कि भाई मैं बहुत याद कर रहा हूँ आपको, अहमद भाई आ जाइए, मैं घर पे तन्हा हूँ, मैं घर पे अकेला हूँ। मुझे ये दीवारें काटने को दौड़ती हैं, मैं घबरा रहा हूँ, डर रहा हूँ और मुझे थ्रेट्स भी हैं, आप मेरे पास आ जाइए। बदकिस्मती से मैं ना जा सका और फिर मैं कराची पहुंचा। एक सहाफ़ी जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे वहां रिसीव किया। हम प्रेस क्लब चले गए। कराची प्रेस क्लब जाने के बाद हम वहां कुछ देर बैठे रहे। छिपा के एहलकारों से राबिता किया। उन्होंने हमें वहां बुलाया जहां पर आमिर लियाकत हुसैन को रखा गया था। जब मैं छिपा की मोर्चरी में दाखिल हुआ तो वहां बहुत सारी मैयतें पड़ी हुई थी, जिसको सर्द खाना बोला जाता है। गर्मी बहुत ही नाज़िम और आमिर भाई को अंधेरे से बहुत डर लगता था और उनको गर्मी अच्छी नहीं लगती थी। मगर गर्मी, चूंकि मौसम गर्म था, मगर जब मोर्चरी में मैं दाखिल हुआ तो मैं सर्दी से कपकपाने लगा। वहां बहुत ठंड थी और मैं बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। मैं देख रहा हूं कि आमिर भाई कहाँ है। मैं वहां आमिर भाई को देख रहा हूं। कुछ देर के बाद छिपा का एहलकार आया और उसने एक मैयत से पर्दा उठाया। मैंने देखा कि वो आमिर लियाकत हुसैन थी। इंतहाई बारूक शख्सियत, और मैंने देखा कि उनके चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार हो रहे थे। वो इंतहाई यूं लगा कि वो दुनिया से खफा होकर जा रहे हैं, पाकिस्तानियों से रूठ कर जा रहे हैं। मैं वहां खड़ा रहा। मैंने छिपा के एहलकारों से अर्ज की कि मुझे तन्हाई में कुछ बात करने दी जाए, चूंकि वहां खौफ का आलम तारी था और मुझ पर कपकपी भी तारी थी। मगर मैंने उनसे अर्ज की कि मुझे कुछ देर बात करने दी जाए। वो सहाफ़ी जिन्होंने मुझको रिसीव किया वो मेरे साथ थे। नाज़रीन, मैंने कुछ दिल की बातें कही। मैं यकीन रखता हूं कि वो मुझको सुन रहे थे और उन्होंने मुझको सुना। मैंने उनसे अर्ज की कि आमिर भाई, आपने साथ निभाने का वादा किया था। चूंकि 7 जुलाई को केस की समाअत मुकर्रर हो चुकी थी, जिस केस को वो जीत चुकी थी, जिस केस ने हमको मिलाया, चूंकि जो खातून मुबैना तौर पर दावा कर रही थी, उसी केस ने हमको मिलाया और 7 जुलाई को वो समाअत मुकर्रर हो चुकी थी और आमिर लियाकत के हक में फैसला आ चुका था और वो जी चुकी थी। और हमने उसी वक्त एक दूसरे से अहद किया था कि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने ये भी वादा किया था कि भाई तुम्हारा निकाह मैं खुद पढ़ाऊंगा और मैं जहां चाहूंगा तुम वहीं शादी करोगे, जहां मैं कहूंगा तुम वहीं शादी करोगे और तुम्हारा निकाह मैं खुद पढ़ाऊंगा। हमारा इश्क रह गया धरे का धरा। किराएदार अचानक मकान छोड़ गया।